नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। चाहो और पालो सदगुरु की किताब, और इस क्रम में ये 13वां वीडियो है। क्या क्रोध कोई शक्ति है? आज का शीर्षक है क्या क्रोध कोई शक्ति है। हमेशा से आप एंग्री यंग मैन और इस तरह की मूवीज़ देखते आए हैं, तो एक सवाल है कि क्या क्रोध कोई शक्ति है। आप अपने हिसाब से खुद को जवाब दे सकते हैं। किसी राजनीतिज्ञ से पूछिए, भिखारी से पूछिए, डाकू से पूछिए, छोटी मोटी चोरी करने वालों से पूछिए, ये फिर दार्शनिक से पूछिए, चाहे कोई भी हो, यही दलील देगा कि उसका जो गुस्सा है वो बिल्कुल न्याय उचित है, बिल्कुल सही है उनका गुस्सा। कोई भी पेड़ या पौधा, जानवर या कीट पतंग दूसरों को अपनी तरह बदलने की कोई योजना नहीं बनाता। ये मनुष्य ही है जो अपने विचारों और सिद्धांतों को थोपने की कोशिश करता है दूसरों पे। जो लोग सहमत नहीं होते उनके साथ रगड़ा शुरू हो जाता है। धर्म की गरिमा रखने के लिए की जाने वाली हत्या को भी न्यायोचित क्रोध के रूप में माना जाता है। हिंसा के क्रूर कृत्यों को भी आतंकवादी से पूछने पर भी वो कहेंगे कि उनका क्रोध बिल्कुल न्यायपूर्ण है। क्रोध को न्यायोचित ठहराना किसी भी सूरत में अक्लमंदी नहीं है। क्रोध को एक शक्ति के रूप में मानकर कई लोगों ने उसे हथियार बना लिया है, लेकिन दूसरों के ऊपर उस अस्त्र का प्रयोग करने पर वह अस्त्र घूमकर फेंकने वालों के ऊपर ही आता है। उसने जिस नतीजे की कल्पना की थी वह पूरा नहीं होता है। यही नहीं, मामला बिगड़ भी जाता है। किसी एक व्यक्ति के प्रति शुरू हुई दुश्मनी धीरे धीरे बढ़कर पारिवारिक शत्रुता, सामूहिक शत्रुता और फिर पूरे राष्ट्र के प्रति शत्रुता की शक्ल में व्यापक होती चली जाती है। बदला लेने की भावना समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मनोवृत्ति के रूप में बदल गई है। आंखें बंद रखिए। आई विल जस्ट शो, मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाता हूँ। आप भी कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपनी आंखें बंद रखिए और अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ रखिए और सांसें लीजिए और सांसों पे ध्यान दीजिए। अब आप अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ मोड़िए और फिर आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अगर आप इस पे काफी ध्यान देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जब आपने हथेलियां ऊपर की तरफ रखी थी और जब आपने हथेलियों की दिशा को बदल दिया तो आपके सांस लेने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया। आप बिल्कुल इसको करके देख सकते हैं खुद। तो आप पाएंगे कि आपके सांस के चलने का ढंग अलग है। जब आप अपने शरीर के अंगों को किसी भी रूप में रखते हैं, उसका आधार आपकी प्राण शक्ति के चलन के अंतर पर आता है। इसका ख्याल किए बिना गुस्से में अपने हाथों को इधर उधर हिलाते हुए चिल्लाते समय आपकी प्राण शक्ति किस कदर संकट में पड़ जाती है, इस पर जरा सोच कर देखिए। पता है, सावधानी के साथ आप अपनी शक्ति का किस हद तक अपव्यय कर रहे हैं। अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। अगर आप यही कहते रहेंगे कि परिवार में तनाव है, दफ्तर में तनाव है, यातायात भी तनाव है, तो आप इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी। आप फिट नहीं है दुनिया में रहने के लिए। ये आपकी योग्यता है कि आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ें। यदि आप अपने शरीर और मन को भी संभालना नहीं आता तो परिवार और कंपनी को कैसे संभालेंगे। मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब पता है, इस घमंड को छोड़कर किसी भी चीज़ को गहरे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। किन कारणों से किसी ग्रुप के नेता के रूप में आपको स्वीकार किया जाता है। जो नेता बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसलिए आपको नेता बनाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आपकी जो सोच है उनसे ज़्यादा सुलझी हुई है और आपकी जो दूरदृष्टि है वो उनके पास नहीं है। अगर आप नेता बना रहना चाहते हैं तो आपके आसपास काम करने वालों को आपके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप अपने बारे में पूर्ण रूप से सजग रहेंगे, तभी आप दूसरों लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। एक चिड़िया पर कंकर मारेंगे तो आसपास के सभी पक्षी उड़ जाएंगे। यदि आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा करेंगे तो दूसरे लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अगर कहीं किसी भी त्रुटि निकल आए तो आप पर इल्जाम लगाते हुए सारे लोग वहां से छिटक जाएंगे। सवाल यही है कि गुस्सा कैसे छोड़ा जाए। अगर आपके चारों तरफ कुछ भी घटित हो, यदि आप वहां एक ऐसा माहौल पैदा कर सके जिसमें आप खुद एक समस्या न बने, तो बस कोई तनाव नहीं होगा। रिचर्ड कॉली नामक एक विख्यात चिकित्सक के पास एक आदमी आया। डॉक्टर, मैं 32 साल का हूं, मगर अभी भी अंगूठा चूसने की जो मेरी आदत है उससे मैं परेशान हूं। उसने बड़े संकोच के साथ ही उनको कहा। डॉक्टर ने बोला, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन सोचो अभी कितने साल तक उसी अंगूठे को चूसते रहोगे।
एक काम करो, आज बड़े ध्यान से दूसरी उंगली को चूसना। डॉक्टर ने उसे यही परामर्श दिया और उसे भेज दिया। 1 हफ्ते के बाद वो फिर से आया। बोला, 30 साल से जो मेरे लिए अनिवार्य आदत थी, मैं केवल उसे 6 दिन में पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूं। ये कैसे संभव हुआ? रिचर्ड कॉली ने समझाया, किसी भी काम को आदत से मजबूर होकर किए बिना यदि हर बार आप उसके बारे में नए ढंग से फैसला लेना पड़े तो हम उसके प्रति एहतियात बरतेंगे। अनावश्यक आदत अपने आप छूट जाएगी। अगर आप क्रोध और तनाव ही आपकी जिंदगी हो तो हर एक बार उसके बारे में सावधानी पूर्वक फैसला लेने की कोशिश कीजिए। क्रोध छट जाएगा। चाहे आप साधारण मजदूर हो या आदेश देने वाले मालिक, यदि आप खुद को संभालने की क्षमता के बिना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वह एक दुर्घटना बनकर ही रह जाएगी। बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्वाह करना सीख लीजिए। चारों तरफ दलदल होने पर भी उसी को खाद के रूप में इस्तेमाल करके क्या कमल अपनी पूर्ण सुंदरता के रूप में नहीं खिलता, सुगंध नहीं फैलाता? आपका जीवन भी इसी तरह होना चाहिए। चाहे माहौल जैसा भी हो, दृढ़ता के साथ काम करते हुए उसमें से आप अपने लिए आवश्यक ऊर्जा ले सकते हैं। अपने बारे में जिम्मेदारी का बोध होने पर भी किसी दूसरों के लिए जिम्मेदारी लेकर उसे रास्ता दिखा सकते हैं। जो लोग इस तरह सजग होकर किसी लक्ष्य के साथ जीते हैं वही सफल नेता के रूप में चमक सकते हैं। अपने आप को इस तरह बनाने के लिए आप इनर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी या किसी भी तरीके के मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड है उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। ये सदगुरु की एक भेंट है। अगर आप और कोई हैं पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी के अलावा, तो ये आपके लिए बिल्कुल 50% छूट पे उपलब्ध है। मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही कम समय के बाद।